नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है राज्यपाल यानी गवर्नर के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं राज्यपाल के बारे में जानेंगे और आज की हो जाती है हमारी दूसरी क्लास। तो अब राज्यपाल की यदि बात करते हैं तो राज्यपाल की शक्तियाँ यानी राज्यपाल को कौन कौन सी शक्तियाँ जो है मिली हुई, जैसे हमने जाना था प्रेसिडेंट के बारे में। तो प्रेसिडेंट को कौन कौन सी अपॉइंट करने की शक्तियाँ मिली हुई थी। संसद को 17 यानी सेशन या सत्रों को जो है 17 करना और सत्रों की शुरुआत करने के बारे में जो इनको पावर्स जो है मिली हुई थी। तो इन सभी के बारे में जो आज की क्लास में हम अच्छे से जानेंगे राज्यपाल को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो यहाँ पे अब आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे राज्यपाल की शक्तियाँ यानी पावर्स ऑफ गवर्नर। तो पहली शक्ति क्या है, राज्यपाल के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियाँ। यानी राज्यपाल जो है किन किन को जो है क्या करते हैं, नियुक्ति यानी अपॉइंट करते हैं। जैसे राष्ट्रपति के द्वारा भी जो है कुछ व्यक्तियों को अपॉइंट किया जाता था, इसी प्रकार जो है राज्यपाल भी इनको अपॉइंट यानी इनकी नियुक्ति करते हैं। तो किन किन की नियुक्ति करेंगे इनके बारे में हमें जानना है। तो जैसे मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, इनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं। तो दोस्तों, अब राज्यपाल जो है करते हैं। और बाकी जैसे राज्य निर्वाचन आयोग होता है, तो जैसे भारत का निर्वाचन आयोग होता था जो कि सभी इलेक्शन जो है करवाता था, नगर पालिका और स्थानीय चुनावों को छोड़कर। तो इनके जो भी सदस्य होते थे इनकी नियुक्ति कौन करते थे, राष्ट्रपति करते थे। उसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग यानी राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयुक्त की यदि बात की जाए, जिसका काम स्थानीय चुनाव यानी ग्राम पंचायत के चुनाव और नगर पालिकाओं के चुनाव जो है कौन कराता है, निर्वाचन आयुक्त जो है कराता है। इनके जो भी सदस्य होंगे इनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। क्या राज्यपाल अपनी मर्जी से करेगा? नहीं, मुख्यमंत्री की मर्जी से करेगा। राज्य लोक सेवा आयोग, जिस प्रकार हमने जाना था राष्ट्रपति के समय के संघ लोक सेवा आयोग के व्यक्तियों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। उसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। अब दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग ये क्या होता है, तो दोस्तों इसका काम जो है पीसीएस की परीक्षा जो है करवाना होता है, तो ये आपको याद रखना है। राज्य वित्त आयोग यानी राज्य का जो फाइनेंस मंत्रालय होता है, इसमें जो भी व्यक्ति हैं इनकी नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। राज्य का महाधिवक्ता, जिस प्रकार हमने जाना था देश स्तर पर जो है राज्य का महान्यायवादी होता है जो कि सरकारी वकील होता है। उसी प्रकार राज्य स्तर पर जो है राज्य का महाधिवक्ता यानी राज्य का सरकारी वकील होता है, जो कि राज्य सरकार के सारे केस जो है लड़ता है, तो उसको राज्य महाधिवक्ता कहते हैं। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। अधीनस्थ न्यायालयों के जजों की नियुक्ति यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जो भी नीचे के न्यायालय होते हैं उनको अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। इनमें जो भी जज होते हैं तो उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इनकी नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा। मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं, राज्यपाल के द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री की सलाह पर। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं उपकुलपति। उपकुलपति की यदि हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, तो आपने देखा होगा जो राज्य के विश्वविद्यालय यानी राज्य की यूनिवर्सिटी जो है होती हैं, तो इनका कुलपति जो है कौन होता है, राज्यपाल होता है। अब राज्यपाल जो है हर समय जो है इन यूनिवर्सिटी के कार्यभारों को जो है नहीं देख सकता, तो इसीलिए जो है यहाँ पे एक उपकुलपति को जो है नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, जो कि यहाँ के कार्यभार देखता है। तो राज्य विश्वविद्यालयों का कुल अधिपति कौन होता है, राज्यपाल होता है। अब राष्ट्रपति की बात करेंगे तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों का विजिटर कौन होता है, राष्ट्रपति। तो आपने देखा होगा केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी जो केंद्रीय स्तर पर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका विजिटर कौन होता है, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट होता है। क्या सारे काम राष्ट्रपति देख सकते हैं वहाँ के? नहीं, इसलिए जो है राष्ट्रपति यहाँ पर जो है एक उपकुलपति को जो है नियुक्त करते हैं ताकि यहाँ का जो है कार्यभार संभाल सके। तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे दोस्तों ये जो है मान लेते हैं ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, यहाँ के विजिटर कौन होंगे, राष्ट्रपति।
तो दोस्तों ये जो है यहाँ के सारे कार्यभार तो संभाल नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे एक उपकुलपति जो है नियुक्त किया जाता है। उसी प्रकार ये राज्य विश्वविद्यालय जहाँ के कुलपति या कुलाधिपति होते हैं राज्यपाल, और यहाँ पे उपकुलपति को जो है नियुक्त किया जाता है यहाँ के कार्यभार संभालने के लिए। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये आपको समझ आया होगा कुलपति और कुल अधिपति क्या होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरी पावर्स कौन सी मिली हुई है। तो राज्य विधानमंडल के सत्रों की शुरुआत करना व उनका समापन करना। तो आप सभी को पता है जो राज्य विधानमंडल होती है इसके दो सदन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है विधानमंडल और दूसरा है विधान परिषद। जब दोस्तों साल का शुरुआत होती है तो जो सत्र यानी 3 सत्र चलते हैं, बजट सत्र चलता है, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। जब साल के शुरुआत में पहला सत्र शुरुआत होता है तो इस सत्र की शुरुआत कौन कराता है? राज्य में राज्यपाल कराता है। और सत्र की समाप्ति कौन कराएगा? राज्यपाल ही जो है कराएगा, क्योंकि ये पावर्स राज्यपाल को मिली हुई हैं। अब राज्यपाल द्वारा 5 साल से पहले कभी भी राज्य विधानमंडल का विघटन किया जा सकता है। यानी अगर राज्यपाल चाहे तो 5 साल से पहले कभी भी राज्य विधानमंडल को विघटन यानी समाप्त कर सकता है। विघटन का मतलब होता है अगर राज्यपाल ने राज्य विधानमंडल को विघटन या समाप्त कर दिया तो इसका मतलब चुनाव जो है दोबारा होंगे विधानसभा के। तो ये आपको याद रखना है। क्या राज्यपाल अपनी मर्जी से राज्य विधानमंडल को विघटन या समाप्त कर सकता है? नहीं, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों संसद में और साथ ही राज्य विधानमंडल में क्या फ़र्क है। तो ये तो हो गई संसद यानी पार्लियामेंट, ये है राज्य विधानमंडल। तो ये है दोस्तों देश स्तर पर, ये है दोस्तों देश स्तर पर, और ये है राज्य स्तर पर यानी राज्य स्तर पर। देश स्तर पर जो है संसद यानी पार्लियामेंट होती है, और पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यानी देश स्तर पर कोई भी कानून बनाना होता है तो ये संसद के द्वारा जो है बनाया जाता है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं देश स्तर पर, और साथ ही राज्य स्तर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री होते हैं। साथ ही राज्य विधानमंडल के कितने सदन होते हैं? विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। साथ ही दोस्तों अगर राज्य के लिए कोई कानून बनाना होता है तो राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है। यानी पहले जो है कोई बिल या विधेयक जो विधानसभा में पेश किया जाएगा, फिर विधानसभा से पास होकर विधान परिषद में जाएगा, और इसके बाद जो है राज्यपाल के सिग्नेचर होंगे तो ये जो है कोई भी कानून या एक्ट जो है बन जाता है। तो ये आपको याद रखना अच्छे से। जिस प्रकार ये देश स्तर पर लोकसभा उसी प्रकार राज्य स्तर पर विधानसभा है, जैसे राज्यसभा उसी स्तर पर विधान परिषद है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं राज्यपाल के द्वारा किसको मनोनीत या मनोनयन जो है किया जाता है। तो मनोनीत या मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? विधान परिषद में लगभग 1/6 सदस्यों का, विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय यानी 1 एंग्लो इंडियंस का। तो विधान परिषद में लगभग 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल मनोनीत करते हैं। किन विषयों से? जैसे साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन। तो इन 5 क्षेत्रों से जो है राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को जो है मनोनीत यानी नॉमिनेटेड कर सकते हैं। और राष्ट्रपति जो है 4 क्षेत्रों से 12 सदस्य जो है मनोनीत करते थे राज्यसभा में, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। यानी जो इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो उनको जो है नियुक्त किया जाता है, सबको नियुक्त नहीं किया जाता है। अब विधानसभा की बात की जाए तो इसमें 1 आंग्ल भारतीय है। यानी यहाँ पे 104वां संविधान संशोधन 2019 किया गया था। इसके द्वारा जो है इसको समाप्त कर दिया गया, और ये लागू कब किया गया था? 2020 में लागू कर दिया गया था। यानी जो विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा 1 आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन जो है मनोनीत किया जाता था, इसको जो है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है समाप्त कर दिया गया, और ये जो है 2020 में लागू कर दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अब 5वीं पावर की हम बात करते हैं। राज्यपाल को कौन सी 5वीं पावर मिली हुई है? राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जिसको आर्टिकल 213 में रखा गया है। हमने आर्टिकल 123 में जाना था राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की पावर्स होती है जब लोकसभा या राज्यसभा संसद में नहीं हो या एक सदन हो, तब जो है
कानून बनाना जरूरी होता है तब जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जो है जारी करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार जो है राज्यपाल को भी जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जो कि आर्टिकल 213 में है। कुछ मामलों में राज्यपाल को अध्यादेश के लिए जो है राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति जो है लेनी पड़ती है, और बाकी सब कुछ जो है केंद्र जैसे ही, यानी केंद्र सरकार के जैसे ही जो है होता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं उसी प्रकार जो है राज्यपाल करते हैं। लेकिन कुछ मामलों में जो है राज्यपाल राष्ट्रपति की जो है पूर्व अनुमति लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है। छठी पावर्स क्या है? राज्यों में राज्य विधानमंडल के सदनों की संयुक्त बैठक नहीं होती है। जिस प्रकार हमने जाना था कि केंद्र स्तर पर जो है राष्ट्रपति जो है साधारण विधेयक पर जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। जब राज्यसभा और लोकसभा में आपस में मतभेद होते हैं किसी बिल को लेकर, क्या राज्य में भी ऐसा होता है? नहीं, राज्य में ऐसा नहीं होता है, ना ही राज्यपाल को ये पावर्स प्राप्त है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। राज्यों में जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने राज्यपाल के बारे में अच्छे से जो है जाना था, इनकी कौन कौन सी शक्ति या पावर्स जो है इनको मिली हुई हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अब इससे आगे का जो बचा हुआ है इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।